वजीफ़ा पापड़ चैनल में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप दाँत खाज खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज मैं आपको देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर बैठे इस नुस्खे को कर सकते हो। ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल है। आप दाँत खाज खुजली आपकी कितनी भी पुरानी खुजली है, डॉक्टर ख़त्म नहीं कर पा रहा है, आप दवा खा खा के परेशान हो, कभी कोई सा ट्यूब लगा रहे हो, कभी कोई सा ट्यूब लगा रहे हो, लेकिन अब आपको कहीं नहीं जाना है। सिर्फ आपको अपने घर पर ही ये दवा तैयार करनी है। कोई भी इस दवा को तैयार कर सकता है घर के अंदर। अब मैं आपको तरीका समझाऊंगा किस तरीके से आपको अपनी दाँत खाज खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी को बाहर अगर चेहरे पे थी तो बाहर नहीं निकल सकते थे। ये बहुत भयंकर बीमारी अगर एक इंसान को हो जाए घर के अंदर तो ये दूसरे को भी हो जाती है, तीसरे को भी हो जाती है। और आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हो लेकिन उसके बाद भी आपकी दाँत खाज खुजली ख़त्म नहीं होती है। कितना भी पुराना आपका दाँत खाज खुजली यानी कि कितनी भी पुरानी आपकी ये बीमारी है वो आज जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो भी 7 दिनों के अंदर अंदर। ये दवा आप अपने घर तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगेगा आपका। बहुत आसानी के साथ आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपके घर में ही होंगी, आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए, आपको अपने कितना भी पुराना दाँत खाज खुजली है उसको ले, सबसे पहले आपको करना क्या है, नीम की पत्तियाँ ले लेनी है। ठीक है, ये नीम की पत्तियाँ लेनी, ये मुझे थोड़ा टाइम हो गया तोड़े हुए इसलिए ये मुरझा गई। आपको फ्रेश पत्तियाँ लेनी होंगी। ठीक है, ये नीम की पत्तियाँ हैं, आप पहले नीम की पत्तियों को ले लीजिएगा। और नीम की पत्तियाँ लेने के बाद आपको करना क्या है, इनका पेस्ट बनाना है। ठीक है, इनको पीस लेना है। ठीक है, अगर मिक्सी हो मिक्सी में पीस ले, नहीं तो आप अपने घर में सिलौटिया वगैरह पे जिस पे मसाला पीसते हो उस पर पीस ले। इसको पीसने के बाद आपको करना है क्या है, देखो जब पिस जाएगी तो ये इस तरीके की हो जाएगी। मैंने पहले से पीस लिए, ये इस तरीके की पीस के बन जाएगी। ठीक है, आपको ये पीस के रख लेनी है। और पीसने के बाद आपको करना क्या है, आपको कपूर लेना है। ठीक है, कपूर, जैसे कि ये कपूर तो आपके घर में होगी, पूजा वगैरह होती है तो उनके घरों में होती है ये कपूर। ये कपूर की गोलियां ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके पंसारी की दुकान पर आपको कपूर मिल जाएगी। ये देखो टिक्की है कपूर की, इस तरीके से मैं आपको समझा दूं। पहले ये हम दवा तैयार कर लें, कैसे करके लगाना, किस तरीके से क्या करना है, ये सारी बात समझते रहिएगा। ये देखो कपूर की टिक्की है ये पूरी एक। अब इसको हमें करना क्या है, कपूर को हमको इसमें पीसना है, इस कपूर को। ठीक है, इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। ये देखिएगा, इसमें हमें पीसना है। आप पहले इसमें पीस लीजिए इसे अच्छे तरीके से। ये इसमें हमने पीस ली। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं, बस इसको महीन करना है इस कपूर को। ठीक है, अब ये पिस गई। अब आपको करना क्या है, इसमें इस तरीके से इसमें डाल देनी है। ये देखिए पिस के ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये कपूर पिस गई है। और ये नीम का पेस्ट आपने तैयार कर लिया था, ये फ्रेश नीम का पेस्ट था, यानी कि पत्तियां लेकर आपने बना ली थी। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम और करना है, एलोवेरा। ये तो हर घर में होता है, गाँव में तो ज़्यादातर मिल जाता है, शहरों में भी मिल जाता है। अगर ये एलोवेरा अगर आपको इस तरीके का नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर से भी एलोवेरा ले सकते हैं, जो आता है फ्रेश वो वाला, तो ले सकते हैं। वैसे अब्बल अगर ये आप इस तरीके का एलोवेरा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। तो आप इस एलोवेरा का हमें इसके अंदर से निकालना है। ठीक है, किस तरीके से निकालना है वो आप समझिएगा। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिएगा। 7 दिन में जड़ से कितना भी पुराना दाँत खाज खुजली जो आपकी कतई ख़त्म नहीं हो रही, दवा खा खा के आपने बहुत परेशान हो गए हो, दवा खा खा के आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी महसूस हो रही कि यार मैं कहाँ तक दवा खाऊं, क्या करूं, लेकिन अब आपको दवा नहीं खाना है। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर कितना भी पुराना दाद हो, खाज हो, खुजली कुछ भी है, जड़ से ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले इसके इस तरीके से हमें ये निकाल लेना है, इधर से ऐसे करके ये हटा देना है, फिर इधर से हटा देना है ऐसे करके ये, और इसका ऊपर से हमें छिक्कल छील लेना है इस तरीके से। ठीक है, पहले हम इसका छिक्कल छील लें ऐसे करके, इस तरीके से हमें छिक्कल इसका छीलना है। थोड़ा देर तो लगेगी लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके पूरा समझा देता हूँ ताकि अगला बंदा ये ना कह सके कि यार हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन आपको पूरी ये सारी बात में पूरा, देखो ये इस तरीके से आपको अच्छे से छील लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको इसका जेल निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखो जेल निकल गया, वो इसके अंदर हमें डालना है। ठीक है, कपूर के अंदर हमें इस जेल को डालना है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद है, इस तरीके से इस जेल को इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, हाँ हमने इस जेल को निकाल लिया। अब ऐसे करके इतना ही निकालना है, थोड़ा और ले लेते हैं, चलिएगा। ये इसके अंदर ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब ये देखो इसको हम एक साइड रख देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है,
इसमें जो हमने ये लिया था देखो यानी कि एलोवेरा है और जो कपूर है। अब जो पेस्ट था ये पेस्ट है। अब हमें करना है क्या, 1 चम्मच इसमें ले लेना है, वो इसमें हमें मिला देना है इस तरीके से, बाकी ऐसे करके मिला देना है। अब ये अच्छे से मिलाना है हमें अच्छी तरीके से, ताकि ये मिल सके। इसी में डाल देते हैं, आपके सामने देखिएगा, ये इस तरीके से मिला के इसमें डाल दिया। ये दवा हमारी तैयार हो रही दांत खाज खुजली की। कितनी भी पुरानी किसी को भी दांत खाज खुजली है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही पावरफुल दवा है। ये नुस्खा है, देसी दवा है, आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हो इस दवा को। देखिएगा आपको फिर करना क्या है, आप समझते रहिएगा। देखो ये तैयार हो गई, ये तैयार हो गई। मैंने एलोवेरा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, तो आप थोड़ा कम ही डालें, ठीक है। ये ज़्यादा ही चिकनी हो गई, ठीक है। इसका पेस्ट बना लेना, खूब ज़्यादा घोलना है इसको, ठीक है। एलोवेरा थोड़ा कम ही डालें, मैंने ज़्यादा डाल दिया तो इसलिए ये ज़्यादा गाढ़ी बन गई। कितनी भी पुरानी खुजली हो, आज जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं, खूब अच्छी तरीके से आपको घोलना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है, रुई लेनी है, ठीक है, कॉटन इस तरीके, देखिए साफ कॉटन होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कॉटन ले लेनी है। अब आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपके दांत खाज खुजली थी वहाँ पे आपको करना क्या है, इसको रुई को इस तरीके से इसमें डुबोना है, ठीक है। अगर जैसे कि आपके मानो यहाँ थी तो आपको यहाँ इस तरीके से लगा देनी है, ऐसे करके लगानी है, ठीक है। जितने एरिया में है उतने ही एरिया में आपको लगा लेनी है, अच्छी तरीके से खोल के लगानी है। इस तरीके से आप लगाइएगा, आपकी समझ में आ गया होगा। इतने एरिया में लगा लीजिएगा जहाँ पे भी आपके दांत खाज खुजली है, बस उसके बाद लगा लीजिएगा। अब इसको लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये जो ज़्यादातर अगर आप रात को लगा कर सो जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो दिन में लगा कर कम से कम ये 1 से 2 घंटे तक लगी रहनी चाहिए। इस तरीके से 1 से 2 घंटे तक लगी रहनी चाहिए इस तरीके से, जहाँ पे भी आपके दांत खाज खुजली है। कितनी भी पुरानी दांत खाज खुजली थी वो सब जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये देसी दवा है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया, कोई कुछ दवा कहीं से नहीं डाली गई। आपके सामने देखो ताज़ा फ्रेश यानी कि नीम की पत्तियाँ थी, कपूर थी और एलोवेरा यानी कि फ्रेश एलोवेरा था जो मेरे घर पे था, मैंने वहाँ से लिया था। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मार्केट से यानी कि स्टोर से भी एलोवेरा ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का एलोवेरा लेंगे तो ये फ्रेश है, यानी कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने घरों पे होता है। तो आप ले लीजिएगा एलोवेरा इस तरीके का, और लगाने के बाद दांत खाज खुजली कितनी भी पुरानी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है तो ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, देखिएगा वजीफा पावर के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, उस पर जाके हमें फॉलो कीजिएगा। अगर कोई बात पूछनी है तो वहां आकर आप हमसे बात पूछ सकते हैं। तो ये फेसबुक अकाउंट है हमारा वजीफा पावर। तो अगर चैनल को किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे गरीब भाई बहन जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, खुजली दांत खाज खुजली थे और वो डॉक्टर को बहुत पैसे दे चुके हैं, लेकिन उनके अब हमें पैसे बचाना है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे भाई बहनों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।